तो cos 37 की वैल्यू डालने के बाद क्या आ रहा है? cos 37 कितना होगा? 4/5। cos 53 would be 3/5। तो 4t2 प्लस 3t1 इज इक्वल टू 5w। ये क्वेश्चन आ गया। यहां से देखो, साइन 37 इज 3/5, साइन 53 इज 4/5, 4 ये कट जाएगा। तो यहां से आ गया t2 इज इक्वल टू 4/3t1। या तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, इसमें इन दोनों को सॉल्व कर लो और t1 t2 निकाल लो w के टर्म में। टेल में t1 t2 इन टर्म्स ऑफ w। T1 is equal to 4/5W. हम्म तो t2 को सब्स्टिट्यूट करोगे, 4/3t1 तो जाएगा 16/3, 25/5। कितना आ रहा है t1? 4/5W. 4/5। सॉरी, T2 आ रहा है 4/5। सर T1 3/5 आ रहा है। ओके। और वो 4/5 आ रहा है ना? अब ये यस हमें सर। काम आएगा बाद में। हमें डी निकालना था, अभी तक डी हम पहुंचे नहीं, हमें मोमेंट ऑफ फोर्स लेना पड़ेगा। तो ऐसे करते हैं, लेट्स टेक मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी। लिखो, टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी। टेकिंग मोमेंट अबाउट बी। तो बाकी सारे फोर्स देख लो। एक सबसे पहले इसका देते हैं मोमेंट, है ना? T2 cos 37, इसका डिस्टेंस बताओ बी से कितना है? T2 cos 37 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट बी से कितना है? 2 मीटर। 2 मीटर। और ये इसको कैसे रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वही बताओ। क्लॉकवाइज। ये इसको ऐसे घुमाएगा ना, तो क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव हो गया। फिर नेक्स्ट लो T2 sin 37। T2 sin 37 का डिस्टेंस बी से देखो। 2 मीटर। जीरो जीरो, सॉरी, जीरो। हाँ, T2 sin 37 तो इसी से उसे बी से तो पास कर रहा है, हॉरिजॉन्टल है ना ये तो जीरो होगा ये। फिर डब्लू का देखो, डब्लू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी से कितना है? 2 - D। तो ये डिस्टेंस है 2 - D।
क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है वो देखो अब। डब्लू डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसको ऐसे घुमा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये प्लस आएगा। फिर T1 sin 53, इसका डिस्टेंस बी से कितना है? T1 sin 53 तो बी से पास कर रहा है, 0 हो गया। फिर T1 cos 53 भी बी से पास कर रहा है, वो भी 0 हो गया, इक्वल टू 0, बिकॉज टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स हैज टू बी 0। यू कैन सब्स्टिट्यूट T1 एंड T2 डाल दो इसमें, सॉल्व कर दो। T1 तो शायद आ ही नहीं रहा है ना इसमें। हम्म। हाँ जी। चलो। तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट T2, बाकी तो सारे 0 हो गया ना। सो W × 2 - D इक्वल्स टू T2 cos 37। T2 कितना आया था? Cos 37 इज 4/5 × 2। W कट जाएगा। Cos 53 तो 3/5 होगा ना। ⅕4/25, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ रहा है ना, देखो। .96। डी 8 सेंटीमीटर आ रहा है। हम्म। डी 8 सेंटीमीटर। T1 कितना था? T1 था, ओहो, T1 तो 3/5 था। 18 हुआ फिर ये। सो 2 - D इज इक्वल टू, 4 से मल्टीप्लाई किया 72/100। सो 2 - D आ रहा है 0.72। तो D हो गया 1.72।
28। कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, हमने कुछ गलती की क्या? चेक करना, आंसर चेक करना एक बार। 72 सेंटीमीटर। 72 क्या डी की वैल्यू है? हाँ सर। उल्टा आ रहा है हमारा तो आंसर पूरा ही। हमारा आंसर एग्जैक्टली रिवर्स आ रहा है। क्या ब्लंडर हुआ है देखना जरा। पूरा आंसर रिवर्स कैसे आ रहा है? वो 37 था, वो 37 वो सही था, 53 था, 53 सही था। सर इसमें T2, हाँ, इसमें T2 का सब्स्टिट्यूट करते T1। डी की वैल्यू 1.28 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आ रही है, तो राइट हैंड से उसकी वैल्यू आ रही 0.72 आएगी। T1 cos 53, T2 cos 37 इक्वल टू डब्ल्यू, ये सही था। T2 sin 37 इक्वल टू T1 sin 53, ये भी ठीक था। sin 31 3/5, 53 4/5, T2 is 4/3 T1। T2 cos 37 cos 37 4/5, cos 53 3/5। एनसीईआरटी है तुम्हारे पास अभी? कहीं उसमें आंसर उल्टा तो नहीं था, रिवर्स? T2 cos 37 इंटू 2 कर दिया हमने। T2 की वैल्यू 3/5 थी। अच्छा, T2 4/5 है ना? एक मिनट, एक मिनट, कहाँ गलती की मैंने? मैंने गलत कर दिया, मैंने T2 cos 37 था वो। एक मिनट, यहाँ पे गलती होगी ना। दिस इज W into 2 - D इज इक्वल टू T2 cos 37 है ये, ठीक है। W2 - D इज इक्वल टू T2 की वैल्यू कितनी है? 4/3। T2 इज T2 कितना फोर निकाला बाय तुमने? फाइव 4/5 सर। 4/5 था। यस। और cos 37 इज अगेन 4/5। तो W से W कट गया था। 2 - D इज इक्वल टू 32/25 आ रहा था ये।
तो ये आ रहा था 50 - 32/25। डी आ रहा है हमारा 18/25। अब सही आ गए। तो दिस इज 4 से मल्टीप्लाई किया 72/100। ठीक है, 0.72 मीटर। 0.72 मीटर इज, एक बार गो थ्रू करो उस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। टेंशन्स को रिजॉल्व किया, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस किए, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस किए।
ठीक है। इसमें देखो एक लैडर वाला क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन 45। ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग लैडर के लीडर की जगह हुआ 3 मीटर लॉन्ग लैडर। It would be 3 meter long ladder. क्वेश्चन 45 देखो। लैडर है, दिस इज द वॉल, दिस इज फ्लोर। वॉल पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। हम अपने फोर्स से दिखा रहे हैं इस पे। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। सिंस अगर सपोज फ्रिक्शन नहीं होता तो पता है क्या होता है, ये लैडर स्लाइड हो जाती। अगर वॉल पे भी फ्रिक्शन नहीं होता और फ्लोर पे भी फ्रिक्शन नहीं होता तो तुम इस लैडर बिल्कुल स्लाइड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब फ्रिक्शन हैज टू बी देयर एट द फ्लोर। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट लगता है, तो ये पीछे स्लाइड करता है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स विल बी एफ विच विल बी म्यू आर। हालांकि शायद इसकी जरूरत ना पड़े, बाद में देखेंगे। डब्ल्यू, इसका जो सेंटर ऑफ मास है उससे डब्ल्यू लगेगा। 3 मीटर लॉन्ग है ना, तो 1.5 मीटर ये हो जाएगा, 1.5 मीटर ये हो जाएगा। फिर तुम क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर दोगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स है एन इज इक्वल टू एफ। वर्टिकल फोर्स कौन कौन से है, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू। लेकिन इससे तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। डब्ल्यू में दे रखा है 200 न्यूटन। तो मैं मोमेंट लेना पड़ेगा। इट्स फीट रेस्ट ऑन 1 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये डिस्टेंस दे रखा है तुम्हें। तुम ऐसा करना है इसमें, बी के अबाउट मोमेंट लेना ना, एंड सॉल्व इट, आंसर आ जाएगा। टेकिंग मोमेंट अबाउट बी। तो इसको तुम घर पे कर लेना। ठीक है, तो आई सी ऑन वेडनेसडे, विल कंटिन्यू। कमिंग फ्राइडे देयर विल बी नो क्लास। ठीक है, एंडिंग द क्लास। Thank you, sir. बाय।